सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और आप सभी को पता है अपने जो नर्सिंग की जो क्लास होती है शाम 5 बजे पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल और पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर उसका टाइम हो चुका है। सभी को बहुत बहुत जो है धन्यवाद। सभी लोग जुड़ चुके हैं और कई लोग अभी जुड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को जुड़ना बाकी है। और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि वो लोग भी जुड़ सकें। आप सभी को बताएं ESIC, DSSP, RRB, RML, नॉरसेट, GMCH, SGPGI और जो है CHO और विभिन्न प्रकार की इस कोई भी जो है नहीं ऑल इंडिया की जितनी भी भर्तियां आती है स्टाफ नर्स की, उन सभी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लासेज जो है वो अपन ले रहे हैं लगातार। आज अपने 47th क्लास है, 47वीं क्लास है। लगातार पिछले 50 दिन से आप सब लोगों के साथ अपन जुड़ रहे हैं हमेशा 5 बजे। तो आप सारे लोग भी जो है ऐसे ही कोऑपरेट करते रहें और जो है इस बार अपना सिलेक्शन श्योर है। बस आपको जो है करना क्या है, हमेशा 5 बजे हमारी क्लासेज जो होती है लाइव उसमें जुड़ के और आनंद उठाना, इस क्लास का अच्छे से पढ़ना है। और जो चीज़ें पढ़ लेते हो, जिन चीज़ों का मैं स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छापने को कहता हूँ, उन चीज़ों को आप कॉपी में नोट्स के रूप में छाप लीजिएगा। एग्ज़ाम पहले जो है रिवाइज़ कर लेना, सेल्फ स्टडी करते जाइएगा। लेकिन जो है आप हमेशा हमारे साथ जुड़े। अभी तक आपने 1 to 46 यानी 1 से 46 तक की क्लासेस नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस यानी इसी यूट्यूब चैनल पर आप जब नाम पर क्लिक करेंगे तो एक साइड में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। जी हाँ, प्लेलिस्ट का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट को खोलेंगे तब आपको जो है वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेस। जी हाँ, जहाँ पर 50 वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं क्लासेस की। तो वो सारी 1 to 46 क्लासेस आप ज़रूर देख लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस। कल की क्लास मैंने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि कल की क्लास जो मॉडर्न पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं ना, क्रॉस मैचिंग वाले, वो अपन लेके आए थे। आज कुछ और अलग करने वाले, ठीक है। ऑर्डर के क्वेश्चन होंगे, क्रॉस मैचिंग के क्वेश्चन होंगे, इसके साथ साथ मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन होंगे, यानी कि अलग अलग, जैसे A और B दोनों राइट, B और C दोनों राइट, केवल A राइट, इस हिसाब से जितना भी क्वेश्चन है उनको भी अपन डील करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम को जो है अभी बहुत ज़्यादा मॉडर्न तरीके से पेश किया जाता है एग्ज़ामिनर के द्वारा। बस अपने को एग्ज़ामिनर की उसकी औकात दिखानी है। तो आपको जो है हमारे साथ लगातार जो है पूरी क्लास में शुरू से लेकर अंत तक पूरी क्लास में एक तक बने रहना, ठीक है। बीच में स्किप या छोड़ना नहीं है क्लास को। अभी जितने भी साथी जुड़े एक बार वीडियो को यानी इस क्लास को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देना। जी हाँ, हमारा मोटो क्या है क्लासेस का आप सभी को पता है। शिक्षा का जो व्यापारीकरण हो रहा है, पैसे देके जो आपको पढ़ाया जाता है उसको बंद करवाना और सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देना। तो आप भी जो है इम्पैक्ट डालने के लिए अपने जितने भी दोस्त, अपने जितने भी फैमिली मेम्बर, उन सभी के फ़ोन में यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस और पीजे नर्सिंग हब दोनों को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जब भी टाइम लगे आप सारे लोग जो है सब्सक्राइब कर लेना इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि क्लासेज ओनली फॉर सब्सक्राइबर रहेगी। लेकिन अपने दोस्तों और परिवारजनों के फ़ोन में भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, केवल नर्सिंग के सिलेबस को पढ़ने से जो है कई सेंट्रल की गवर्नमेंट की भर्तियों में जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि नॉन नर्सिंग का भी एक पोर्शन आता है जो कि 30% प्लस रहता है, ठीक है। और वही मेरिट डिसाइड करता है। जैसे DSSB की बात करें 200 नंबर का जो नर्सिंग का आता है, लेकिन 100 नंबर का वहाँ पर नॉन नर्सिंग का भी पैटर्न रहता है। तो उस नॉन नर्सिंग के जितना भी सिलेबस है पूरा 100% कवर करवा रहे हैं पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर। पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल अभी आप जो है इस क्लास के बाद में यूट्यूब पर सर्च कर लेना पीजे नर्सिंग हब और इसको सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ पर 3 क्लासेज नॉन नर्सिंग की जो मैथमेटिक्स की है वो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। हमेशा सुबह 10 बजे आप जुड़ जाना पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर नॉन नर्सिंग की क्लासेज होगी और लगातार आप सब लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल तैयारी करवा रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग हो चाहे नॉन नर्सिंग, दोनों चैनल पर। तो आप सारे लोग उससे जुड़े जरूर, पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़ जाना। ESIC में वैसे है नहीं नॉन नर्सिंग का पोर्सन, लेकिन बहुत सारी भर्तियों में नॉन नर्सिंग का पोर्सन रहता है, चाहे वो RML हो, RRB हो। RRB की एक बहुत ही बड़ी भर्ती आ रही है जिसका नोटिफिकेशन जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन की PDF और ये जितने भी पेपर होते हैं इनकी PDF, चाहे कोई भी स्लाइड्स वगैरह, वो सारी पीजे लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल में हम लगातार शेयर कर रहे हैं। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें, या फिर जो है टेलीग्राम पे जाएँ, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस पे फॉलो अवश्य कर लें। चलिए आज का पेपर अपन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूँ, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एक मैं बुक सजेस्ट कर देता हूँ आपको जल्दी से, वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी बुक है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा।
जी हाँ, जो बुक है वो है मिशन हाई पब्लिकेशन जयपुर की तरफ से, मिशन परिचारिका, एम्स नॉर्सेट, डीएसएसबी, ईएसआईसी, पीजीआई, जीएमसीएच, जिपमेर, निम्हांस, आरआरबी, सीजीएचएस, इग्नू, जितने भी जैसे ऑल स्टेट के सीएचओ, उन सभी एग्जाम्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव शानदार कॉम्बो बुक है जिसमें क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर खरीदें। इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नज़दीकी सेलर या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद देना। ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसका, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके यदि आप खरीदते हैं तो आपको जो है अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यदि आप हमारे व्यूअर्स हैं और इस बुक को खरीदे हैं तो PJSIR PJSIR10 इस कूपन कोड का आप यूज़ कर लेना। वहाँ पर एडिशनल आपको डिस्काउंट उनकी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है थोड़ा सा और देख लीजिएगा, एक जो है मिशन हाई का जो है एक अच्छा आपके इनिशिएटिव है। मिशन 2015 से 23 के जितने भी ओल्ड पेपर है, मिशन ओल्ड पेपर के नाम से एक बुक आएगी, उसको भी आप ज़रूर खरीदें। तो सारी चीज़ों के लिए आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ज़रूर एक बार विजिट करें। चलिए शुरू करते हैं। कल लास्ट क्वेश्चन जो था अपना, व्हेन ए वुमेन हैज़ सेवरल हस्बैंड देन इज़ नॉन, यानी कि एक वुमेन के बहुत ज़्यादा हस्बैंड रहते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीगोनस जो है फैमिली, या फिर जो है पैट्रीलिनियल फैमिली, ड्यूल लोकल फैमिली, या पॉलीएंड्रोस फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर एकदम सभी के, कई लोगों के सही आंसर आए थे। पॉलीएंड्रोस फैमिली कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? पॉलीएंड्रोस फैमिली। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, डी इज़ करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लेके लास्ट में कॉपी में छाप लेना जब क्लास खत्म हो जाए। चलिए, क्रॉस मैच का क्वेश्चन आज जल्दी आ गया। ठीक है, तो इस क्रॉस मैच के अपन क्वेश्चन को अच्छे से डील करेंगे। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना है अपने को। ठीक है, एक तरफ है थायरोट्रॉफ्स, ठीक है, गोनेडोट्रॉफ्स, कॉर्टिकोट्रॉफ्स और जो है लैक्टोट्रॉफ्स। एक साइड में जो है आपका हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर ACTH। ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थायराइड को अपन THS से जोड़ देंगे, क्योंकि थायराइड जो थायरोट्रॉप्स होते हैं वो होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन को अपन जो है किससे जोड़ेंगे ये बताया मेरे को? गोनेड्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो है आपके LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये दोनों आपके इससे जुड़ गए। ठीक है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन होता है। ठीक है, और जो है आपके लैक्टोट्रॉफ्स होता है प्रोलैक्टिन, जो कि मिल्क के प्रोडक्शन में काम में आता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, बताइएगा फटाफट से। वेरी गुड, तो सभी लोग देखिएगा। पहले का तीसरा आपके एक ही ऑप्शन में है, जो कि ए ऑप्शन में। ठीक है, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, सॉरी हाँ बिल्कुल, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का जो है आपके चौथा, और चौथे का जो है दूसरा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो जाएगा ए। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लो दोस्तों। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हमारी जो क्लासेस हैं, इसको आप पूरी की पूरी क्लासेस को जरूर देख लेना। ठीक है, आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को पहुँचाए। ठीक है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करते हुए, अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हुए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाए। विच गैस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो ग्लोबल गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से सभी लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, CO2, आप सभी ने सुना होगा CO2 जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है बी जाने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक और क्रॉस मैच का या फिर जो है एक ऑर्डर का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग IMNCI केस मैनेजमेंट प्रोसेस इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर के रूप में इसको जो है आपको जमाना है। देखते हैं कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। ठीक है, असेस द यंग इन्फेंट एंड चाइल्ड, आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट, ट्रीट यंग इन्फेंट एंड चाइल्ड, क्लासीफाई इलनेस। बिल्कुल, तो इसको अच्छे से अपन जमा सकते हैं। सबसे पहले तो असेसमेंट ही होता है, असेस द यंग जो है आपके इन्फेंट या चाइल्ड, तो एक नंबर पे तो आ गया ये। ठीक है, दूसरा आपके क्या आएगा? जब भी बच्चे को अपन असेस कर लेंगे तो क्या क्लासीफाई करेंगे? इलनेस को। ठीक है, उसमें क्या बीमारी है वो देखेंगे, तो 2 नंबर पे ये आ गया। तीसरा क्या होगा? आइडेंटिफाई करेंगे ट्रीटमेंट को। ठीक है, बीमारी को, चलो बच्चे को देख लिया, बच्चे को असेस कर लिया, उसके बाद उसकी बीमारी को असेस कर लिया और क्लेरिफाई कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, उसके बाद उसका जो बीमारी का इलाज है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरे नंबर पर यह आएगा, और चौथे नंबर पर जो ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट को आपने जब आइडेंटिफाई कर दिया तो आप उसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप जो देखिएगा, आप पहले क्या आएगा? फर्स्ट, उसके बाद में आएगा फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन आप सब देख लेंगे हुए कि पहले ऑप्शन में जो है फर्स्ट और फोर्थ आ रहा है, फिर जो है सेकंड और थर्ड। ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे फर्स्ट आ गया पहले, उसके बाद में आ गया फोर्थ, फिर आ गया सेकंड, फिर आ गया थर्ड।
तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में छाप लो, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। सारे लोग जो है एक बार क्लास कैसी पसंद आ रही है कि नहीं आ रही दोस्तों बता दीजिएगा। 1 to 46 जितनी भी जो 46 क्लासेज है उनको आप जरूर देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है क्लासेज रहने वाली है। एग्जाम इस बार आप फाइट करेंगे, 95% जो क्वेश्चन हमारी क्लासेस से आएंगे हमारा वादा, ठीक है। आपको बस हमेशा हमारे साथ 5 बजे जुड़ना है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैसिंग का क्वेश्चन, ठीक है। एक साइड में जो आपके है फ्रैक्चर लिखे हुए हैं, कुछ फ्रैक्चर, स्ट्रेन, ब्रूसिंग, डिसकलरेशन, सॉरी डिसलोकेशन, और दूसरी साइड लिस्ट सेकंड है। चलिए तो इसको भी अपन अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्चर के सामने आप सभी ने सुना होगा, बच्चों में जो मोस्ट कॉमनली होता है वो कौन सा फ्रैक्चर होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्रीन स्टिक क्या है, एक प्रकार का फ्रैक्चर है। तो पहले को आप तीसरे जोड़ दो, आप सीधा देख पाएंगे। तो अब इन क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट का थर्ड सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में, ठीक है। तो किस में जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा बी। फर्स्ट का थर्ड हो गया। सेकंड का स्ट्रेन क्या होता है, मसल इंजरी होती है, स्ट्रेन आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। तो स्प्रेन ये सारी जो है मसल इंजरी, तो स्ट्रेन को अपन मसल इंजरी से जोड़ देंगे। ब्रूसिंग क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होता है, ठीक है। ब्रूजिंग जो होता है वो जो स्किन होता है उसके ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, उसको साइनोसिस भी कहते हैं, लेकिन ये अलग है, ठीक है। रगड़ कहते हैं, रगड़ने की वजह से यहाँ पर जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन या इंजरी की वजह से होती है, ठीक है। और डिसलोकेशन, डिसरप्शन ऑफ जॉइंट जो है अपना स्थान छोड़ता है, डिसरप्शन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, डिसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर भी आ गया आपके बी। सभी ने एकदम सही आंसर कर दिया, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। सभी लोग कॉपरेट करते जाए, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ऐसा नहीं है कि कमेंट बॉक्स में मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, बाकी वाले ठीक है मैं देखते जा रहा हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दो, तभी मजा आएगा। सारे लोग, मैं चाहूँगा कि कमेंट्स में भरमार होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कल की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ज़रूर देख लेना। इसके साथ साथ जो है पुरानी जितने भी क्लासेज है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ICN फर्स्ट अडोप्टेड कोड ऑफ एथिक्स इन विच ईयर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि पहली बार जो है ICN ने, यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज है, उसने पहली बार जो है कोड ऑफ एथिक्स कब अडेप्ट किए थे, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स यानी कि जो नर्सिंग के कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, आचार संहिता होती है, वो कब बनाई, ठीक है। 1953, 1971, 1951 या 1942। सभी लोग आंसर दीजिएगा, पता चलेगा कि कौन कितना पानी में, ठीक है। फटाफट से आंसर दो इस क्वेश्चन का, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपको सभी को याद रखना है अपने दिलो दिमाग में अच्छे से। 1953 इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट टाइम जो है कोड ऑफ एथिक्स ICN के द्वारा लाया गया था, 1953 करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 जो कि आपके अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉस मैच का क्वेश्चन। ये भी एक जो है साइड में आपकी बीमारियाँ हैं, एक साइड में जो है डेफिशिएंसीज है विटामिन्स की, ठीक है। उसको आपको क्रॉस मैच करना। अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, आप सब मेरे को पता है सारे लोग कर दोगे। मैं चाहूँगा एक बार सारे लोग जो है इसका आंसर दीजिएगा, नीचे इसके सारा ऑप्शन देख रहे। नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, रिकेट्स, एनीमिया। अब बताओ फटाफट से किसकी कमी से क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, एनीमिया होता है, आप सभी को पता है, आयरन की कमी से, आयरन डेफिशिएंसी, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। मैंने विटामिन ए की कमी से जितने भी रोग होते हैं उनके अलग से क्लासेज में बता रखा है, पुरानी क्लास में, आप जरूर देख लेना। B1 की कमी से क्या होता है, बेरी होता है, 2 प्रकार की होती है, वेट एंड ड्राई। और रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है, जो कि एडल्ट में रिकेट्स और बच्चों में जो है ऑस्टियोमलासिया। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। चलिए तो इसमें जो है आप देख पाएंगे पहले का चौथा, ठीक है, A4 2 जगह है, तो ये 2 ऑप्शन तो सीधे कट हो गए, ठीक है। कौन से, पहला ऑप्शन कट हो गया, चौथा ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। दूसरा और तीसरे में से आपको देखना है। A4 हो गया, B3 हो गया, ठीक है। B3 इन दोनों में। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, C रिकेट्स के लिए C2 हो गया, तो C2 जो है इसमें C1 है, तो ये सीधा गलत हो गया, C आंसर करेक्ट चला जाएगा। A4 B3 C2 D1, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, C जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लगे रहोगे तो सिलेक्शन ले के जाओगे, वरना बीच में छोड़ के चले जाओगे, सोते रहोगे तो फिर जो है सिलेक्शन कोई और ले जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में जरूर छाप लेना। अगला क्वेश्चन, एडिस मॉस्किटो ब्रीड्स इन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एडिस मॉस्किटो जो होता है वो कहाँ पनपता है, ठीक है, कहाँ पर पनपता है, ब्रीड्स कहाँ करता है। क्लीन वाटर में, डर्टी एंड पॉल्यूटेड वाटर में, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर में, या वाटर कंटेनिंग एक्वेटिक वेजिटेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फटाफट से बताओ। जो एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो जो कि डेंगू फीवर करवाता है ना, डेंगू वाला, ये कहाँ पनपता है, ठीक है, कहाँ पर रहता है ये, इसका फेवरेट घर कौन सा है, फेवरेट होम कौन सा है, फेवरेट लोकेशन कौन सी है, फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है। कुल्लू मनाली नहीं है दोस्तों, कुल्लू मनाली लिख ले कुछ, ठीक है। तो ये जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, आर्टिफिशियल कलेक्शन वाला होता है ना, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर में जो है ये बच्चा पाया जाता है। कौन सा बच्चा, एडिस का बच्चा। करेक्ट आंसर C, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, एक्सोगैमी क्या है ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
एक्सोगेमी सुना नहीं होगा और बहुत सारे लोग बताते भी नहीं है दोस्तों। वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी और एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन डील किए जाएंगे जो कि कोई कोचिंग वाला नहीं पढ़ाता दोस्तों। मैंने आज से 50 दिन पहले क्लासेस शुरू की थी ना, ESIC, DSSB, RRB, RML की और नॉर्थ सेट की वैसे 27 क्लासेज ही अपन ले पाए थे नॉर्थ सेट प्री से पहले। उन 27 क्लासेज में से ही 32 क्वेश्चन आ गए थे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मैंने जब शुरू की थी उस टाइम कोई यूट्यूब पे ऐसा बंदा नहीं था जो पढ़ा रहा था, ठीक है। अभी तो देखोगे तो आप लाइन लगी है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही रहो आप, सारी चीज़ें यहीं पर अपन जो है डिस्कस कर लें। एक्सोगेमी क्या होता है? एक्सोगेमी तो जब भी कोई जो है लड़की या लड़के की मैरिज जो है उसकी कास्ट यानी कि उसकी जाति या उसके ग्रुप से बाहर होती है, जिसको अपन अंतरजातीय विवाह कहते हैं ना, अंतरजातीय विवाह, जहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है अंतरजातीय विवाह का प्रबंध भी किया है, कुछ वहाँ पर जो है प्रोत्साहन भी दिया जाता है, वो सारी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे अपन। लेकिन एक्सोगेमी क्या है? एक्सोगेमी जब भी मैरिज आउटसाइड द ग्रुप और कास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, अपने ग्रुप से या अपनी कास्ट से बाहर शादी करना एक्सोगेमी कहलाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर जाएगा ए। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो दोस्तों फटाफट से। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन एक्ट ऑफ पेनलेसली पुटिंग पर्सन टू दैट सफरिंग एन इनक्योरेबल और डिस्ट्रेसिंग फेज इज नॉन एज। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पहले कई बार मैंने पढ़ाया भी था। और पेनलेस मृत्यु देना किसी को, ठीक है, पेनलेस मौत दे देना जब भी कोई भी बीमारी, जैसे कोई बंदा है जिसकी कैंसर की जो है टर्मिनल स्टेज है और वो बंदा अपने को पता है कि जी नहीं पाएगा क्योंकि वो खाना पीना कुछ नहीं कर रहा, बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, तो उस टाइम क्या करते हैं कि उसको पेनलेस मृत्यु दे देते, ठीक है। किसी भी तरह से उसको जो है मार दिया जाता है या फिर पेनलेसली उसको मार दिया जाता है, जैसे कुछ भी उल्टा पुल्टा कोई भी इंजेक्शन लगा, कोई भी चीज़ जो कि है गलत, ठीक है, जो कि कानूनन अपराध है, लेकिन इस प्रकार से कुछ देशों में किया जाता है। इनक्योरेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो, डिस्ट्रेसिंग कंडीशन से, उसको पेनलेस जो है डेथ दे दी जाती है। इस कंडीशन को कहते क्या, ठीक है? एम्ब्लेमिंग, ऑटोप्सी, यूस्थेनिया या नन ऑफ द अबव। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा सारे लोग इसका आंसर देंगे। जितने भी साथी जुड़े हैं अपने आप को कॉन्फिडेंट करो, सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से लगाकर अंत तक आप जरूर देखना, अभी बीच में जुड़े तो कोई बात नहीं, अभी से देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 90 है और उससे पहले वाला क्वेश्चन आप देख लेना। तो इसको कहते हैं यूथेनेसिया, ठीक है, यूथेनेसिया। तो करेक्ट आंसर जाएगा यूथेनेसिया, जो पेनलेस मृत्यु दी जाती है। इसका आंसर जो है स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो। अच्छा क्वेश्चन है, UPPSC में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि IQ से रिलेटेड है और मैंने आपको IQ के बारे में जो है पूरा का पूरा पुरानी क्लासेस में पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी आज भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। आप अपन जो है जब जुड़ गए हैं तो ऐसी चीज़ें डील करेंगे जो कि वाकई आपके एग्जाम आएगी, ठीक है। एक बच्चा है, कोई भी लड़का है, उसके IQ 45 है, वो किस में क्लासीफाई होगा, ठीक है? मॉडरेटली मेंटल रिटार्डेड, माइल्डली मेंटल रिटार्डेड, प्रोफाउंडली मेंटल रिटार्डेड। प्रोफाउंडली जो होते हैं 25 से कम वाले होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना, प्रोफाउंडली, और या फिर सीवियरली मेंटल रिटार्डेड। तो इसमें से जो है आपको ऑप्शन देखना है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा चार्ट बता देता हूँ जिसमें आपको IQ का जो है मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसको IQ को एक तो ये है कि ज्ञात कैसे करते, ठीक है। IQ बराबर यहाँ पर होती है मेंटल एज बराबर बट्टा यानी कि डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो ये जो है IQ आ जाएगा आपके, इस फॉर्मूले को याद रखना। चलिए इसको चार्ट को देखिए आप, उसके अनुसार आप जो है आंसर देंगे। चलिए तो IQ 145 से लगाकर 160 तक है तो ये जो है हाई एंड एडवांस है, ठीक है, हाई एडवांस है। 130 से लगाकर 145 है, वेरी एडवांस है। 120 से 130 है तो सुपीरियर है। 110 से 120 है तो हाई एवरेज है। 90 से 110 है तो एवरेज यानी नॉर्मल है। तो इसको एक तो आपको ये याद रखना है, नॉर्मल वाला, ठीक है, नॉर्मल वाला। 80 से 90 है, लो एवरेज है। और एक ये बॉर्डर लाइन वाला आपको याद रखना है, ठीक है। 70 से 80 है तो बॉर्डर लाइन इम्पेयर्ड है या डिलेड है, ठीक है। 50 से 70 वाला जो है माइल्डली इम्पेयर्ड और डिलेड है। और 40 से 55 वाला जो अपने वाला अभी जो क्वेश्चन में पूछा है ना, वो कौन सा है? तो वो जो आपके है मॉडरेटली इम्पेयर्ड है, ठीक है, मॉडरेटली इम्पेयर्ड है। जो 45 वाला है ना वो मॉडरेटली इम्पेयर्ड है। तो यहाँ पर 40 से 55 के बीच में मॉडरेटली इम्पेयर्ड। तो आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि IQ जो है कैसे ज्ञात करते हैं और क्या जो है इसकी लेवल वगैरह रहता है और जो है पीछे क्या क्लासिफिकेशन रहता है, ठीक है। और ये जो है आपके पूरे की पूरी चारणी जो है ना, ये टेलीग्राम चैनल पीजे अलग से क्लास में आपको दे दूंगा टेबल, तो आप वहाँ जाकर अच्छे से जो है आप ले लेना, अपनी कॉपी में छाप लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता है कि मॉडरेटली, ठीक है, 40 से 55 के बीच वाले जो होते हैं वो मॉडरेट जो है मेंटल रिटार्डेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन एंड अदर इज रीजन, ठीक है।
व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटेड ओवर द लोअर यूटेराइन सेगमेंट इट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। बिल्कुल प्लेसेंटा प्रीविया ही कहते हैं उसको। द फर्टिलाइज्ड ओवम ड्रॉप डाउन एंड इम्प्लांट इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट। बिल्कुल, अब भाई फर्टिलाइज्ड ओवम ही होगा तो इम्प्लांट होगा, और तो क्या इम्प्लांट हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोनों सही है, और ये जो है इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर जो है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए आंसर जो है ना ये करेक्ट है, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया और जो है कहाँ पर ये फर्टिलाइज होता है इसके बारे में बताया हुआ है, तो ए करेक्ट आंसर है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू है, और आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क आउट द प्राइमरी ग्रुप अमॉन्ग द फॉलोइंग। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। इसमें से जो है 4 प्रकार के ग्रुप दिए हैं, इनमें से प्राइमरी ग्रुप को आपको जो है मार्क करना है। मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, फैमिली, स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री या सोशल वर्कर। फटाफट से आंसर दीजिएगा, जितने भी साथी जुड़े हैं। अपने आप को कॉन्फिडेंट करो, वीडियो को लाइक करो, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। एक्टिवली पार्टिसिपेशन आपका बहुत ही ज़रूरी है। 1 to 46, 1 से 46 क्लासेज आप जरूर देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेज है दोस्तों, सिलेक्शन श्योर है आपका। नॉन नर्सिंग की क्लासेज के लिए पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर जाओ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर यूट्यूब पर सर्च करो पीजे नर्सिंग हब, जहाँ पर नॉन नर्सिंग की 3 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है। 4थी क्लास कल सुबह 10 बजे आएगी, जरूर जुड़े, और तीनों की तीनों क्लासेज देख लेना। बहुत छोटी छोटी क्लासेज बनाई है, लेकिन अच्छे से आपको समझ में आए ऐसी क्लासेज, तो क्वेश्चन एक भी आप जो है बिना अटैम्प्ट किए और गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फैमिली है वो प्राइमरी ग्रुप का एक एग्जांपल है, ठीक है। बाकी वाले प्राइमरी ग्रुप का नहीं है, तो करेक्ट आंसर है जो बी जाएगा। क्या जाएगा? फैमिली इज ए प्राइमरी ग्रुप। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग mRNA वैक्सीन। इसमें से जो है कौन सी mRNA वैक्सीन है? मैसेंजर RNA वैक्सीन कौन सी है, ठीक है। M का मतलब मैसेंजर RNA वैक्सीन, तो बताइएगा फटाफट से। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, या फाइजर, या फिर नोवावैक्स। तो ये जो है सारी की सारी कोविड की वैक्सीन है, ठीक है। कोविड की वैक्सीन, आप सभी ने कोविड के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में कोविड के बारे में भी पूछा जाता है। तो वो अलग से अपन क्लास में एक कोविड की पूरी क्लास लेंगे 1 से 1.5 घंटे की, जिसमें A to Z प्रत्येक जानकारी आपको एकदम कंठस्थ करवा देंगे, ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ठीक है। यहाँ पर mRNA एकमात्र वैक्सीन जो है वो है फाइजर, ठीक है। फाइजर भी कहते हैं इसको, फाइजर भी कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा दोस्तों, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। क्या जाएगा? सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की इज़ यूज टू पुट ब्लैंक स्पेस बिटवीन द 2 कैरेक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। कल भी अपन ने जो है कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे थे, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, साइंस, सारी चीज़ें पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई जाएगी, जो कि नर्सिंग के विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आती है, ठीक है। तो अपन इस पेपर में आ रहा है, इसलिए जो है इसको आगे भी लेके जा रहे हैं। इसमें से जो है कौन सी की जो है ब्लैंक स्पेस पैदा करती है 2 अक्षर के बीच में। जब भी अपन 2 अक्षर के बीच में ब्लैंक स्पेस, स्पेस नाम से ही आ गया, ठीक है। अपन कहते हैं ना स्पेस रख बीच में, तो स्पेस बार का यूज़ किया जाता है। किसका? स्पेस बार का। कंप्यूटर की स्पेस बार का यूज़ जो है वो ब्लैंक स्पेस पुट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पॉट आ रहा है इन द पिक्चर, विच ऑफ द डिजीज इन चिल्ड्रन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कॉप्लिक स्पॉट जो है किस में पाए जाते हैं? मीजल्स, चिकन पॉक्स, जर्मन मीजल्स, या फिर स्मॉल पॉक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुकी है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता है। 1977 में इंडिया से कब हुई ये पूछा जाए तो 1977, और वर्ल्ड से पूछा जाए तो 1980। पहला टीका किसका बना था? तो वो स्मॉल पॉक्स का ही बना था। फर्स्ट वैक्सीन इसी का बना था। किसने की थी खोज? तो एडवर्ड जेनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। कॉप्लिक स्पॉट कौन से फेज में बनता है? तो प्रोडर्मल फेज में बनता है, ये याद रखना, प्रोडर्मल फेज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ बनता है? तो जो है अपोजिट सेकंड मोलार टीथ होता है, उसके सामने अपोजिट बनता कौन सी बीमारी में है? तो मीजल्स में बनता है, ठीक है। करेक्ट आंसर जाएगा ए, मीजल्स में बनने वाला स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट प्रोडर्मल स्टेज में बनता है, सेकंड मोलार टीथ के अपोजिट बनता है। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार सभी लोग जो है यस या नो में आंसर देंगे। और एक और चीज़ बताएं मेरे को, कहाँ से आप क्लास देख रहे हैं और जो है कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से और कौन से, ये दोनों बताओ फटाफट से। कौन से एग्ज़ाम की तैयारी और कहाँ से क्लास देख रहे हैं, फटाफट से आंसर दीजिए। फटाफट से कमेंट करो, पता चले मेरे को कहाँ से जो है हमारे साथ कुछ जो है सारे लोग जुड़े हुए, ठीक है। वेरी गुड, अलग अलग जगह से, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। और मैक्सिमम जो लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों के लिए है, CHO के लिए है, तो उनके लिए तो भैया सोने पे सुहागा है। CHO तो इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में जरूर छापेंगे, ठीक है। इंजरी ऑफ द अपर ब्रैकियल प्लेक्सस रिजल्ट। अपर ब्रैकियल प्लेक्सस में इंजरी होती है
उसके जो फलस्वरूप क्या चीज़ें घटित होती, ठीक है, क्या रिजल्ट होता है उसका। एक तो ये बताओ ब्रेकियल फ्लेक्सस होता है वो होता क्या है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना आर्म्स में होता है, ठीक है, आर्म होता है ना, भुजा उसमें होती है। तो उससे क्या बनेगा, ठीक है, इंजरी ऑफ द अपर ब्रेकियल फ्लेक्सस रिजल्ट इन क्लम्पकी पाल्सी, फ्रेनिक नर्व पाल्सी, फेशियल पाल्सी, अब्स पाल्सी, ठीक है। फेशियल पाल्सी को बेल्स पाल्सी कहते हैं, ये भी आपको याद रखनी है, क्या कहते हैं, बेल्स पाल्सी। और ये होती कब है, तो ये जो है आपके फेशियल नर्व जो होती है उसमें इंजरी के कारण होती है। इसमें होता क्या है, मैंने कल या परसों की कल की क्लास में तो नहीं था, 2-3 दिन पहले क्लास में मैंने बताया था कि आदमी का एक साइड का चेहरा जो है वो पैरालिसिस या फिर जो है इस प्रकार से लटक जाता है, ठीक है, इस प्रकार से लटक जाता है भाई साहब एक साइड का चेहरा। इसको फेशियल पाल्सी या जो है बेल्स पाल्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेल्स पाल्सी, फेशियल नर्व इंजरी के कारण होती है। अब जो है जब भी अपर ब्रेकियल प्लेक्सस में इंजरी होती है तो अब्स पाल्सी नामक एक जो है पाल्सी होती है, कौन सी, अब्स पाल्सी, ठीक है, इरब्स पाल्सी भी कहते हैं इसको कुछ लोग, तो इरब्स पाल्सी याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इरब्स पाल्सी कहते हैं, ठीक है। फेशियल में आपके फेशियल नर्व की इंजरी होती है, ठीक है, फेशियल पाल्सी में फेशियल नर्व की इंजरी होती है। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस लास्ट फॉर अबाउट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। शॉर्ट टर्म मेमोरी अपन जो है लॉस किसको कहते हैं, लास्ट नहीं सॉरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो कितने टाइम तक दिमाग में टिकती है, ठीक है, कहाँ कब तक लास्ट रहती है, यानी कि जो है वहाँ पर एग्जिस्टेंस में रहती है 5 से 10 सेकंड, 10 से 20 सेकंड, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। तो इसका मैं बता दूँ मैक्सिमम लिमिट जो है इसकी 30 सेकंड तक ये रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है ना दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए रहती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी जाएगा, 20 से 30 सेकंड इज करेक्ट आंसर सी, ठीक है। सभी लोग जो है एक बार बढ़िया अपने आप को वीडियो को लाइक करते हुए कॉन्फिडेंट करो फटाफट से। और एक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी रहेगी कि सारे लोग पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर आओ फटाफट से, वहाँ पर नॉन नर्सिंग की अच्छी सी क्लासें और ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ भी हम दे रहे हैं दोनों चैनल पर। तो पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ जो है ये हमारा यूट्यूब चैनल है ना, आपके जितने भी रिलेटिव उन सभी से सब्सक्राइब करवाएं ताकि जो है अपना एक इम्पैक्ट पड़े और जो है अच्छे से सारे लोग जुड़ सके, ठीक है। इसके अलावा जो है जितने भी आपके साथी हैं उनसे हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, हमेशा की क्लास शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइट ऑफ द ब्लीडिंग हीमेटोमाइलिया रिप्रेजेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हीमेटोमाइलिया किसको कहते हैं, मुख्यतः यही पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो ब्लड इन स्टूल, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, ब्लीड इन स्पाइनल कोड, ब्लीडिंग पर वेजाइना और इसके अलावा ब्लीडिंग पर नोज, ठीक है। तो सभी के एकदम अलग अलग मैं बता देता हूँ। ब्लड इन स्टूल को कहते हैं मेलेना कहते हैं, ठीक है, सीधा ऐसे पूछे तो। लेकिन फ्रेश ब्लड पूछा जाए तो इसको कहते हैं हीमेटोचीजिया, ठीक है, हीमेटोचीजिया। ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना इसको पीपीएच कहते हैं, क्या कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज या एपीएच यानी एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं, ठीक है। और नोज यानी कि नाक से होती है तो उसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं, एपिस्टेक्सिस, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई दोस्तों। चलिए, और जब भी स्पाइनल कोड से जो है आपकी ब्लीडिंग होती है उसको क्या कहते हैं बताओ फटाफट से, उसको कहते हैं हीमेटोमाइलिया, ठीक है, हीमेटोमाइलिया याद रखना दोस्तों। स्पाइनल कोड से ब्लीडिंग होती है उसको हीमेटोमाइलिया के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाने वाला है वो जाने वाला बी। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में जरूर छाप लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ठीक है। ऑल फॉर ऑल एंड ईच फॉर ऑल मोटो ऑफ हुम, बहुत ही ज़बरदस्त 5 स्टार क्वेश्चन है। ऑल फॉर ऑल और ईच फॉर ऑल किसका मोटो है, ठीक है, सोशलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, एक्यूलसरेशन या सोशलिज्म, बहुत ही अच्छा। तो इन दोनों को मैं उड़ा देता हूँ, इन दोनों में से आंसर है ए और डी में से। आप सभी को जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी साथी जुड़े कल की क्लास पे कमेंट जो है ना, हमारा दिल जो है वाकई गार्डन कर दिया। वाकई क्या गजब का आपको समझ में आया क्लास और क्या गजब के कमेंट्स थे आप सब लोगों की। आज भी जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देना। इसके साथ साथ क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। अच्छा जो कमेंट हमें लगेगा उसको हम पिन करके रखेंगे, जो कि सबसे ऊपर दिखेगा 1 लाख की ऑडियंस में। सारे साथी कल 5 बजे क्लास में ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज अब जो है अपन जो है क्रांतिकारी रूप में आ चुके हैं। युद्ध स्तर की तैयारियाँ अपने एग्ज़ाम की कर रहे हैं, तो कहीं और भटकना भी मत, हमारे साथ लगातार जुड़े रहना। प्लीज़ अलग से क्लासेस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके जोड़ना लोगों को। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक पेज का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से फॉलो कर देना। इसके साथ साथ जो है पीजे लक्ष्य क्लासेज जो आपके टेलीग्राम चैनल तो है ही है, पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पर सर्च करके, या फिर जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी है। मिलते हैं कल 5 बजे एक नई क्लास 48th क्लास के साथ।
और उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों की न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी। आरआरबी की नोटिफिकेशन आते ही आपको मिल जाएगी। आरएमएल और जो है पीजीआई में भी भर्ती आ रही है, तो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, लगातार मिलती रहेगी। एक ही जगह आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। तो सारे लोग जो है लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, ऐसे विश्वास बनाए रहे, ऐसे आपका प्यार बना रहे। मिलते हैं कल 5 बजे, उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों के साथ भी मिलेंगे। सारे वीडियोज़ आप देखते रहें। थैंक यू सो मच। अलविदा। क्लास कैसी लगी वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है कमेंट करके बता देना। हमारी टीम जो है आप सब लोगों की कमेंट का इंतजार करेगी, उसके साथ साथ नया पेपर भी तैयार करेगी। तो आप सब लोगों को जो है अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।